नमस्कार दोस्तों, अभी हमारे साथ कुछ छात्र हैं और जैसा कि आपको भी पता होगा कि 17वीं बीपीएससी री एग्जाम को लेकर के छात्र कल प्रदर्शन कर रहे थे। गर्दनी बाग से गांधी मूर्ति पर आकर प्रदर्शन कर रहे थे। उसके बाद सभी ने निर्णय लिया कि हम लोग नीतीश कुमार के मुख्यमंत्री आवास का घेराव करेंगे। उसके बाद छात्र जेपी गोलंबर के पास बहुत भारी संख्या में रुक गए और उसके बाद प्रशासन से झड़प भी हुई और प्रशासन कुछ छात्रों को गिरफ्तार की थी। अब इनसे जानेंगे कि कैसे गिरफ्तारी हुई, क्या कुछ छोड़ा गया है, अभी इनको बेल मिला है या थाने से छोड़ा गया है, सारी चीजों पर बात करेंगे। कैसे गिरफ्तार हो गए भाई? हम लोग जा रहे थे, प्रोटेस्ट जब खत्म हो गया था उससे पहले ही हम लोग लगभग आधे घंटे पहले निकल गए थे। हाँ। तो हम लोग एक होटल में रुके हुए थे। हाँ। जहाँ पे हम लोग पानी पी रहे थे, तो वहीं से हम लोग गिरफ्तार कर लिए गए थे कि आप इन्वॉल्व थे। होटल में रुके हुए थे? हाँ। हाँ। वो पानी पी रहे थे रेस्टोरेंट में, तो वहां से फिर अरेस्ट हो गए थे। तो मतलब बस ये प्रोटेस्ट खत्म होने के बाद आप लोग पानी पी रहे थे? हाँ, प्रोटेस्ट मतलब खत्म हुए आधा घंटा हो गया था लगभग। अच्छा। तो उसके बाद हम लोग गिरफ्तार तीनों आदमी को? हाँ, तीनों आदमी एक ही साथ। और वहां से आप लोगों को उठा लिया गया? हाँ, उठा लिया। क्या कुछ किया गया थाने में? क्या कुछ प्रोसेस चला? कुछ नहीं, पहले लाके रखा गया तो हमने पूछा कि किस धारा में लगा रहे हैं या कुछ भी। उन्होंने कहा अभी कुछ भी नहीं, थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे आपको, थोड़ी देर बाद छोड़ देंगे। तो हम लोगों को अच्छे से रखा गया, खाना वाना खिलाया गया। कितने बजे तक अरेस्ट हुए थे? अरेस्ट नहीं बोलेंगे, डिटेंशन ही था बेसिकली। वो तो हाँ, वो 9 साढ़े 9 बजे हम लोग डिटेन कर लिए गए थे। उसके बाद हम लोगों को रखा गया रात भर खाना वाना सब कुछ खिलाया गया, चाय वाय जो भी पीना था। वो आके पूछ रहे थे क्या चाहिए, तो जैसे मच्छर लग रहा था तो उन्होंने मैक्सो वगैरह का व्यवस्था करवा दिया था। उसके बाद फिर सुबह हुआ तो सुबह उन्होंने बता दिया कि आप लोगों का यहीं से हो जाएगा, वो कोई बेल वेल का आपको जरूरत नहीं पड़ेगा। कोर्ट वोट नहीं जाना पड़ा? नहीं, कोर्ट वोट नहीं जाना पड़ा। कोई चार्जशीट वगैरह या कुछ ऐसा नहीं? कुछ भी नहीं, हम लोग को थाने से ही छोड़ दिया गया। हाँ। उन्होंने कहा डिटेन बस इसलिए किया गया था कि आंदोलन में शामिल नहीं? बस आंदोलन में, आगे वाले आंदोलन में किसी प्रकार में हमारी सम्मिलित नहीं होनी चाहिए। अच्छा, बस यही बात। कल वाटर कैनन और लाठीचार्ज भी छात्रों पर चला, उसमें आप लोग थे कि नहीं? नहीं, हम उससे पहले निकल चुके थे। हम लोग रेस्टोरेंट में थे। मतलब जब प्रशांत किशोर बोले कि आप लोग घर जाइए उसी समय निकल? हाँ, नहीं, उसके जस्ट बाद प्रशांत किशोर जब वहां से निकल गए तो एसपी मैडम का अनाउंसमेंट हुआ कि आप लोग अपने अपने घर जाइए। अच्छा। वरना हम लोग बलपूर्वक अपना निर्वाह करेंगे। तो हम लोगों को लगा कि चलिए अब निकल जाना चाहिए, तो हम लोग वहां से प्रस्थान कर चुके थे। जैसे बॉन्ड पेपर पे शिक्षकों से कुछ शिक्षक आंदोलन में गए थे तो उनसे बॉन्ड पेपर पे साइन करवाया गया कि आप लोग 3 तारीख तक नजर नहीं आइएगा आंदोलन में। और कल देखा गया कि रोशन आनंद सर को भी मतलब प्रशासन गिरफ्तार कर रही थी। तो वैसा कोई बॉन्ड पेपर वगैरह साइन तो नहीं किया गया? सबसे पहले इंटरव्यू करने के लिए आपके चैनल काबिल न्यूज को बहुत बहुत धन्यवाद। आपने हमारी बातों को प्रस्तुत कर रहे हैं, इस चीज को प्रेजेंट कर रहे हैं। अब रही बात है कि रोशन आनंद या खान सर या XYZ कोई भी टीचर थे, तो वो ये समझना होगा हम लोग को कि हम लोग के मूवमेंट में वो एक एक्सटर्नल फैक्टर थे, एक बाहरी सपोर्ट के लिए आए हुए थे। और उनके साथ कुछ पुलिस प्रशासन अलग वे में ट्रीट करेगी। और चूंकि हम छात्र हैं, हमारा ओरिजिनल मांग था और डिमांड था, डिमांड के लिए हम लोग अपने कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स के दायरे में पीसफुली प्रोटेस्ट कर रहे थे, जो कि संविधान प्रदत्त अधिकार है। तो हम लोग के साथ तो वाजिब है कि अलग वे से ट्रीट किया जाएगा, बिकॉज हमारा कॉज सही था। वी वेयर ऑन द राइट डिमांड। आपका तो अपना डिमांड था, आपने फॉर्म भरा था, आपने एग्जाम दिया था, इसलिए छात्रों की लड़ाई थी। हाँ, बिल्कुल। और उनके साथ क्या कोई बॉन्ड वगैरह भरा गया कि नहीं? बॉन्ड वगैरह नहीं था, लेकिन हाँ एक हिदायत दी गई थी कि आपको इस तरह के मामलातों में जो जिसकी इजाजत कानून नहीं देता है उसमें और प्रतिबंधित क्षेत्र में आपको नहीं जाना है। तो हमने हामी भरा और लिखित में अपना स्टेटमेंट दिया कि ठीक है। लिखित में आप लोग स्टेटमेंट दे करके साइन वगैरह कर करके छोड़े? बॉन्ड जैसी कोई बात नहीं थी। और सबसे बड़ी बात है कि अभी भी हम लोग को अपने कॉन्स्टिट्यूशन पे, जुडिशरी पे पूरा भरोसा है। बिल्कुल, उसी के छत्र छाया में और उसी के सहारे से हम लोग अपने मांग को रखते हैं। तो क्या आगे भी रखे रहेंगे। एग्जाम की जो मांग है वो उम्मीद है कि एकदम जायज मांग है। आज तो मुख्य सचिव से भी छात्र मिले हैं, पता होगा नहीं आप लोगों को, क्योंकि हम लोग तो अपडेट्स नहीं है। अभी जाएंगे और अपने साथी से मिलेंगे, अपडेट्स को देखेंगे, उसके बाद जो होगा फिर नेक्स्ट बयान आपको दिया जाएगा। बिल्कुल। एक चीज और थोड़ा सा, जैसे जब भी प्रशासन के लिए छात्र होते हैं, जैसे कल लाठी चली छात्रों पे या वाटर कैनन चला, तो अंदर जाते हैं आप लोग, तो क्या पुलिस उसी तरह से ट्रीट करती है या थोड़ा व्यवहार में? देखिए, मूवमेंट को डिस्पर्स करने के लिए, डिवाइड करने के लिए वो प्रशासनिक हथकंडा है और वो क्षतिपूर्ति नहीं करता है। तो इसलिए वो उसको समझ सकते हैं कि प्रोटेस्ट को खाली करने के लिए वो यूज करते हैं। लेकिन यहाँ अंदर वो आपको अच्छे से ट्रीट करते हैं और कुछ खास विशेष दिक्कतें नहीं होती है हम लोगों को।
अच्छा भाई जी, जैसे बहुत सारे लोग कल आते थे या आंदोलन कर रहे थे, आप लोग सत्याग्रह कर रहे थे, तो बहुत लोग आते थे जाते थे। कोई आप लोग जब थाना में डिटेन कर लिए गए या जो भी हुआ, कोई मदद करने के लिए आया कि नहीं आप लोग का? हाँ, काफी लोग आए, कुछ विधायक लोग भी आए, कुछ जो क्षेत्रीय नेता थे वो लोग भी आए। और स्पेशल मेंशन मैं करवाना चाहूंगा मानवी मैडम का। वो महिला मंच की अध्यक्ष महिला विकास मंच, महिला विकास बीना मानवी। मीना मानवी। अच्छा, सुबह से वो शाम के 7 बजे तक रही। क्या सुबह से शाम के 7 बजे तक मौजूद बीना रही। मानवी हाँ। थाना में? और हालचाल भी पूछते रही। और हाँ। मतलब उधर- 7 बजे सुबह से आकर के शाम तक रही हैं। तो और ये चीज था उनमें जो नोटिस कर सकते हैं हम लोग हाँ। कि एज ए सपोर्ट के रूप में, मोरल सपोर्ट के रूप में वो मौजूद थी। बीना मानवी ने हेल्प किया है। बिल्कुल बिल्कुल। और हाँ, और एसडीपीओ साहब से भी बात करना या जिनसे भी बात करके कुछ हेल्प किया जा सकता था, उन्होंने पूरा ट्राई किया और वो एटलीस्ट शी वाज प्रेजेंट देयर। चलिए, बाकी आप लोग घर जाइएगा या अब घर जाइए? हाँ, घर जाएंगे अब घर। और उम्मीद है कि री एग्जाम मिलेगा? हाँ, उम्मीद तो है। चलिए, तो बाकी आप देख रहे थे कुछ छात्र थे जिनको कल डिटेन किया गया था प्रशासन के द्वारा, और ये लोग रेस्टोरेंट में पानी वगैरह पी रहे थे और वहां से इन लोगों को उठाया गया था। और इनका साफ कहना है कि प्रशासन हम लोग के साथ कोऑपरेटिव थी, ज्यादा दिक्कत नहीं हुआ, खाना पीना हर चीज दिया गया। लेकिन ये है कि अब समझ सकते हैं, रात भी थाने में और अभी सोच रहे हैं, कल की गिरफ्तारी थी, कल डिटेन किया गया था और अभी छूट रहे हैं, तो घर वाले परेशान हो जाते हैं। बाकी आप समझ सकते हैं 17वीं बीपीएससी री एग्जाम की मांग कर रहे हैं छात्र। अब देखने वाली बात होगी कि क्या री एग्जाम मिलता है कि नहीं मिलता है। बाकी अब क्या कुछ सोच रहे हैं इस पूरे वीडियो के बारे में, अपनी राय कमेंट सेक्शन में जरूर रखिएगा। आप देख रहे थे काबिल न्यूज। जय हिंद।